तरतीब बनाई गई है उसमें बच्चा सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट का जो है ना वो हमेशा ख्याल रखा जाता है। उसके बाद औरत है और आखिर में मर्द का नंबर आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्ट्रक्टर उनको नहीं बताते। भले आप इमरजेंसी में हैं, आपका जो भी मसला है, 6 माह की मुमकिना जेल भी हो सकती है। इस तरह की जो लापरवाही है उसकी कनाडा में कोई गुंजाइश नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि कनाडा में बच्चे स्कूल सर्दियों में बिलखुसूस किस तरह जाते हैं, वालिदैन की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। आज हम आपको बताते हैं कि कनाडा में जो सोशल फैब्रिक है और जो एक तरतीब बनाई गई है उसमें बच्चा सबसे पहले, और बच्चे की जो सेफ्टी है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, उसको तरजीह दी जाती है। और यानी सेफ्टी फर्स्ट का जो है ना वो हमेशा ख्याल रखा जाता है। जो हम तरतीब की बात कर रहे थे, बच्चा सबसे पहले है, उसके बाद कुत्ता बिल्ली है, उसके बाद औरत है और आखिर में मर्द का नंबर आता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प तरतीब है जो आमतौर पे किसी जगह आपको लिखी हुई नहीं मिलती, लेकिन सोशली ये एक प्रोटोकॉल है। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें पैदल जाने वाले भी हैं और स्कूल बसेस में जाने वाले भी हैं। तो स्कूल बसेस का जो प्रोटोकॉल है, जो भी नए इमिग्रेंट्स आते हैं कनाडा में, स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस वो लेके ड्राइविंग जब करते हैं, सड़क पे आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्ट्रक्टर उनको नहीं बताते, जो उनको खुद से सीखनी पड़ती हैं या उनको पता चलता है जब वो ड्राइविंग करते हैं सड़क के ऊपर। तो बिलखसूस आज हम बात कर रहे हैं स्कूल बसेस के हवाले से कि उनका क्या प्रोटोकॉल है, उनको रिस्पांस कैसे करना है जब सड़क पे स्कूल बस खड़ी हो गई है और उसकी अगर जो फ्लैश कर रही हैं ख़ास तौर पे ऑरेंज लाइट्स, तो उस दौरान तो आप उसको पास कर सकते हैं। बाद लोगों को ये भी नहीं पता होता, वो तब भी खड़े रहते हैं। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर कि इस तरह से आप पास कर सकते हैं। अब पास कहाँ नहीं करना, वो एक दूसरी जो उससे आगे का फेज़ है उसमें आप देख सकते हैं कि जब रेड लाइट फ्लैश कर रही हूँ और स्टॉप साइन जो है वो डिस्प्ले हो जाए, जो ड्राइवर खुद करता है जब वो देखता है कि जी दाएं बाएं सेफ है, उसके बाद फिर उन बच्चों को उतारना शुरू करता है। इस वक्त ये ज़िम्मेदारी जो भी ड्राइवर पीछे है उसकी ऐद होती है कि वो इसका ख्याल करे और स्टॉप करे, और 5 मीटर जो है उसका फासला होना चाहिए। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं खड़े हो सकते, ये भी एक प्रोटोकॉल है। अब आपको वेट करना पड़ेगा, आप जितनी मर्ज़ी जल्दी में हैं, और इसके ऊपर कोई जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई इसका हल नहीं है कि आप उसको क्रॉस कर जाएं, भले आप इमरजेंसी में हैं, आपका जो भी मसला है। अब आते हैं कि अगर आपने फ़र्ज़ करें क्रॉस कर दिया है या ये वायलेशन कर दी है, तो इसका भारी जुर्माना आपको अदा करना पड़ सकता है। ये जो मुख्तलिफ कनाडा के एरियाज़ में मुख्तलिफ भी है, लेकिन आम तौर पे ये आप कह लें कि $400 से लेके 1000 है फर्स्ट टाइम, और 6 डीमेरिट्स होंगे। उसके बाद इसका एक रैकेट रखा जाता है, और डीमेरिट्स का मतलब ये है कि आपकी इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगी। तो आपके लाइसेंस के साथ इसका रैकेट इस वायलेशन का होगा। अगर आने वाले 5 साल में आपने दोबारा ये काम किया तो वो 1000 से $4000 तक आपको फ़ाइन होगा, 6 डीमेरिट्स होंगे और 6 माह की मुमकिना जेल भी हो सकती है। तो इसलिए इस तरह के जो ख़तरात हैं या इस तरह की जो लापरवाही है उसकी कनाडा में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप वो ख़तरात मोल लें और अपने आप को मुसीबत में डालें। और आपका अगर ड्राइविंग जो रैकेट है इस तरह अच्छा नहीं होगा तो आपको
सालाना इंश्योरेंस में भारी रकम भी अदा करना पड़ सकती है। तो इसके अलावा जो बच्चों को बसें स्कूल लेके जाती हैं वापस लेके आती हैं, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो ख़वातीन हज़रात होते हैं। औरतें भी बसें चलाती हैं, मर्द भी चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिटायर्ड होते हैं और पार्ट टाइम 2 घंटे सुबह 2 घंटे दोपहर में करते हैं। तो उनको एक खासी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को डील कैसे करना है और सेफ्टी का कैसे ख्याल रखना है। तो ये ना सिर्फ ड्राइवर्स की ज़रूरत है और बल्कि जो बाकी ड्राइवर्स हैं अपनी गाड़ियां सड़क पे ला रहे हैं, चला रहे हैं, कि वो भी इसका ख्याल रखें। और बसें जो हैं उनकी एक खसूसियत ये है कि वो बड़ी टाइम से आती हैं और टाइम पे ही बच्चों को पिक करती हैं। जितने भी सुस्त वालिदैन या बच्चे होते हैं वो फिर हमेशा ट्रबल में ही रहते हैं, क्योंकि ड्राइवर जो है स्कूल बस के वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करते। एक आध मिनट तो चलो हो गया, देख लिया अगर कहीं कोई भागा आ रहा है या उसको नज़र आ गया ड्राइवर को, तो वो फिर इस सूरत में जब बस निकल जाए या ड्राइवर छोड़ जाएं आपके वहाँ मुकर्रर स्टॉप पे ना होने की वजह से, तो वो फिर आपको या तो छुट्टी करवानी पड़ती है या फिर खुद छोड़ के आना पड़ता है। तो ये कुछ मालूमात थी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।